आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों का फीडबैक ले रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बड़े नेताओं के उत्तराखंड आगमन से निश्चित तौर पर ग्रास रूट लेवल का बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल में इजाफा होता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी का जो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहा है। बीते रोज एक बार फिर गृह मंत्री उत्तराखंड आए थे। आईटीबीपी के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। भट्ट जी, क्या आपकी मुलाकात हुई थी गृह मंत्री जी से? निश्चित रूप से होती है। जब भी नेतृत्व के आते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके मार्गदर्शन को चीज़ सीखें। तो अभी दूसरी बार उनका इन 2-3 महीनों के समय में हुआ है। और वैसे भी देवभूमि है और हमारे चारों धाम के जब कपाट खुलते हैं तो भारत ही नहीं पूरे विश्व के धर्मावलंबी वो उत्तराखंड आना चाहते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने उत्तराखंड सीमावर्ती क्षेत्र का उनका दौरा हुआ है। और जो सीमावर्ती गांव हैं, सीमावर्ती गांवों के प्रति जो लगाव है, सीमावर्ती गांव में जो द्वितीय पंक्ति के रक्षक होते हैं उनका विश्वास जीतना और उनको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, इसकी निगरानी करना एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एक कार्य, मैं कहूँगा कि कार्यकर्ताओं को सिखाया है। तो हम लोग जब भी हमारे नेतृत्व आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। संगठन विस्तार की भी चर्चा होती है। हर प्रकार का फीडबैक भी केंद्र नेतृत्व पहुंचता है। और कहीं हमारी कमी है तो उसका वो कमी को भी हमारे सामने रखते हुए हम उसको भविष्य के अंदर उन कमी सुधार के भी रचना हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा जी, एक अलग सी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की दिखती है। और आपको क्या लगता है, आप इतने सीनियर नेता हैं, बीजेपी के लीडर हैं, बड़े नेता जब उत्तराखंड आते हैं आपको लगता है जो ग्रास रूट पर काम करने वाला कार्यकर्ता है उसका जो मनोबल है वो बूस्ट होता है? निश्चित रूप से हम तो संगठन आधारित कार्यकर्ताओं के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा नेतृत्व गंगोत्री के समान पवित्र होता है। कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से बहुत कुछ सीखता है। और मैं अपना ही नहीं, मैं कह सकता हूँ देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में अगर राजनीतिक नेतृत्व को एक नेतृत्व के रूप में खड़ा करने का काम और उनके से लोगों ने प्रेरणा लेने का काम किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता। अध्यक्ष जी, एक विचित्र प्रकार का शैली है प्रधानमंत्री मोदी की। दिवाली में सारे काम काज छोड़कर ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं जो सीमा पर, जो रक्षक हमारे काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ पीएम दिवाली मनाते हैं। उनकी इस कार्यशैली को किस रूप में देखते हैं और देश किस रूप में देखता होगा? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी का अगर व्यक्तित्व की बात करूं तो आज उन्होंने प्रत्येक नागरिक हृदय में स्थान बनाया है। तो आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का विषय हो, इन सब विषयों एक दिन वो भी था ना कि विज्ञापन चलते थे कि ऐसी वस्तु को हाथ में लगाए बम। इस देश के अंदर अगर इस प्रकार की जो आसुरी शक्तियां थी जो देश के अंदर विघटन के तत्व उत्पन्न करती थी और जो सीमावर्ती क्षेत्र में भी सैनिकों को सम्मान न मिलने के भाव के साथ रक्षा की उम्मीद रखती थी, देश की रक्षा की, आज ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री ने आईना दिखाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, हमने बीते दिनों बहुत सर्वे किया। हमने कबाड़ी वालों से बात की, हमने सब्जी वालों से बात की, हमने महिलाओं से बात की, हमने धोबियों से बात की, हमने व्यापारियों से बात की। कुछ एक मसले रहे महंगाई का, बेरोजगारी का, लेकिन अंत में उनकी पहली पसंद मोदी ही थे। वो उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हैं मोदी जी ठीक कर लेंगे, हमें विश्वास है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री देश के बने। कांग्रेस कहती है कि ऐसे लोग अंधभक्त होते हैं। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लोग इतना स्वीकार करते हैं? देखिए, कांग्रेस की टिप्पणी बौखलाहट की टिप्पणी होती है। अंधभक्ति भी ईश्वरीय पक्ष होता है। अगर किसी व्यक्ति, आज परिवार के अंदर पिता है और पिता के लिए तो हर व्यक्ति जो होता है अंधभक्त होता है ना। आज लोगों ने मोदी जी को अपना अभिभावक मान लिया है माता पिता के बाद। हमने अमूमन आपके सारे विधायकों से भट्ट जी बात की। विधायकों का आपका कहना है कि मोदी जी के भीतर ज़रूर कोई दिव्य शक्ति है, ऐसी शक्ति है। अब वो दृश्य भी हमें याद आता है कि जब आप लोग 14 का चुनाव जीते थे, आडवाणी जी ने कुछ वक्तव्य दिया था तो मोदी जी रोने लगे थे। उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है।
और एक बेटा कभी माँ पर एहसान नहीं करता। उनकी इस निष्ठा को किस रूप में देखते हैं, और जो आपके विधायक कहते हैं कि उनके अंदर ज़रूर कुछ दिव्य शक्ति है, इसको कितना आप सही मानते हैं? देखिए, ये कोई भावनात्मक विषय का नहीं है। मोदी जी को ने जो तप किया है, मोदी जी ने जो केदार घाटी में बैठकर तपस्या की है, तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें तप के महत्व को बताया गया है। तो मोदी जी को वो दृश्य के भाव को भी देखते ना। एक कालखंड था, रावण को रावण ही कहा, रावण की जाति नहीं बताएगी। राम को राम कहा, रामचंद्र कहा, उनकी जाति नहीं बताई। सबरी को सबरी कहा, उसकी जाति नहीं बताई। कृष्ण के नाम में कृष्ण का, दुर्योधन का, अर्जुन का, जाति नहीं बताई। इसलिए उस दिशा की ओर अगर बढ़ाने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि मोदी जी का वो भाव, वो ईश्वरीय भाव जो है, देश को एक करने का जो भाव है, और अगर हमारे कोई विधायक उनको उस रूप में देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि आज देश के लिए इनकी आवश्यकता है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। भट्ट जी ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी के चमत्कारी और दिव्य स्वरूप के आगे विपक्ष घबरा चुका है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। HLN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।